हमारे यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम क्लास 12 एक्सरसाइज 5.7 डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि हमें डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। क्वेश्चन दिया है e की पावर 6x cos 3x, इसका हमें डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो हमने मान लिया कि y इक्वल टू है आपका e6 इंटू कॉस 3x। अब जब एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ डिफरेंशिएशन का जो है मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा। तो e6x को फर्स्ट फंक्शन ले लिया और cos 3x को सेकंड फंक्शन ले लिया। तो फर्स्ट फंक्शन का इंटू मतलब e6x का इंटू हो गया, फिर सेकंड फंक्शन मतलब cos 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन 3x, और 3x में x का 1 हो जाएगा इंटू 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 3x 3। फिर इसी तरह से सेकंड फंक्शन cos 3x का इंटू करेंगे और e की पावर cx का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, पर चूंकि x के साथ इसलिए e की पावर 6x का डिफरेंशिएशन e की पावर 6x हो जाएगा, और x के साथ 6 का मल्टीप्लाई है इसलिए यहाँ देख सकते हैं 6 का मल्टीप्लाई भी है। अब हम e की पावर 6 कॉमन ले लेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस ये आ जाएगा आपका माइनस 3 साइन, ये हो जाएगा e की पावर 6x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3 साइन 3x हो जाएगा, और यहाँ से e की पावर 6x जब कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 6 cos 3x हो जाएगा। अब इसका दोबारा फिर से हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो उस डिफरेंशिएशन में हम e की पावर 6x को फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे और बाकी जो पार्ट बचता है उसको सेकंड फंक्शन ले लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन e की पावर 6x का इंटू हो गया, और जो सेकंड फंक्शन है माइनस 3 साइन 3x और 6 cos 3x, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो साइन 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 3x, और 3x का इंटू 3 होगा, और आप देख सकते हैं 3 यहाँ से पहले से ही गिवन है। तो जब पहले से गिवन है तो 3 3 जा कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 हो जाएगा। इसी तरह से cos 3x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो माइनस साइन 3x हो जाएगा, और 3x में इंटू 3 होगा, और यहाँ 6 पहले से गिवन है तो 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। प्लस अब हम दूसरे फंक्शन मतलब माइनस 3 साइन 3x 6 cos 3x का यहाँ पे इंटू कर रहे हैं, और e की पावर 6x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर 6x का डिफरेंशिएशन e की पावर 6x हो जाएगा, और 6x x के साथ 6 है इसलिए यहाँ पे 6 लिख दिया गया। अब e की पावर 6x को हमने ले लिया कॉमन। अब इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस 9 cos 3x यहाँ हो गया, फिर माइनस 18 साइन 3x, फिर इस 6 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस 6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन 3x में मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा माइनस 18, ये हो जाएगा आपका माइनस 18 साइन 3x। फिर 6 का जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 6 cos 3x में तो 6 6 जा हो जाएगा 36, तो इस तरह से हो जाएगा 36 cos 3x। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ माइनस 9 cos 3x है और यहाँ 36 cos 3x से सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तो हो जाएगा 27 cos 3x, फिर ये माइनस 18 साइन 3x और माइनस 18 साइन 3x, ये हो जाएगा माइनस 36 साइन 3x हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया e की पावर 6x कॉमन लिया, और ये हो गया 27 cos 3x माइनस 36 साइन 3x। यहाँ से 9 फिर से कॉमन ले लेंगे तो 9 e की पावर x 3 cos 3x माइनस 4 साइन 3x हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है tan इनवर्स, तो y इक्वल टू tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है कितना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1। इसको फिर से डिफरेंशिएशन लेंगे तो आप जानते हैं कि इसका फार्मूला होता है nxn-1, तो पावर में -1 है तो माइनस हो गया, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और पावर में 1 माइनस होता है, और -1 पहले से है तो ये हो जाएगा -2। फिर x1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। चूँकि यहाँ से आप देख सकते हैं माइनस दिया हुआ है तो इस तरह से ये हो जाएगा -2x
ये हो जाएगा -2x अपान 1 + x का होल स्क्वायर। ये जो दिया हुआ है 1 + x स्क्वायर की पावर -2, जब इसको हम डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा अपान में 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है y = log x। तो इसको आप देख सकते हैं कि जैसे हम इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो log का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/log x, फिर log x का फिर से डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x। इसको दोबारा फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, चूंकि हमें निकालना है। इसको जब दोबारा फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 1/log x को फर्स्ट फंक्शन ले लिया और 1/x को सेकंड फंक्शन, तो 1/log x फर्स्ट फंक्शन का इनटू और 1/x सेकंड फंक्शन। ध्यान रखना 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर होता है। कैसे होता है ये प्रीवियस वीडियोज में बता दिया गया है। फिर प्लस 1/x का इनटू और 1/log x, जैसे 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर होता है, ठीक उसी तरह से 1/log x का डिफरेंशिएशन -1/log x का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर log x का फिर से करेंगे तो 1/x हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दो जगह आपका x दिया हुआ है, तो ये x और x मिलके हो जाएगा x स्क्वायर। यहाँ x स्क्वायर पहले से लिखा हुआ है, तो यहाँ से x स्क्वायर और log x का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। क्योंकि यहाँ log x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे देखिए 1 आ गया है, लेकिन यहाँ सिर्फ log x है। तो इसको होल स्क्वायर करने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में log x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब log x में log x को मल्टीप्लाई करेंगे तो log x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे जो न्यूमरेटर है 1 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे log x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log x + 1। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -1 + log x अपान x log x का होल स्क्वायर के फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें दिया है y = कितना दिया है sin log x। इसको जब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन बार बार बता चुके हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी, नहीं होगी तो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक भी कर दें। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos sin log x का cos log x, और log x का 1/x हो जाएगा। फिर जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो cos log x फर्स्ट फंक्शन, तो ये इनटू में हो गया। 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर होता है, मैं बता चुका हूँ। फिर सेकंड फंक्शन 1/x का इनटू, फिर cos log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos का माइनस साइन होता है, तो cos log x का माइनस साइन log x, और log x का 1/x हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ से x और x का x स्क्वायर, और यहाँ भी x स्क्वायर दिया हुआ है, तो x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा। और यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा cos log x और यहाँ से बचा sin log x। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का सलूशन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका, क्या दिया है y = 5 cos x - sin x। हमें प्रूफ करना है कि d² y/dx² + y = 0 हमें प्रूफ करना है। तो इसको y को हम सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, तो cos x का डिफरेंशिएशन -sin x होता है, तो हो जाएगा -5 sin x। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो हो जाएगा -3 cos x। फिर इसको जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x का cos x होता है, तो हो जाएगा -5 cos x, और cos x का माइनस sin x होता है, माइनस दिया हुआ है तो प्लस हो जाएगा, तो इस तरह से 3 sin x हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं हम यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो ये हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये हो गया आपका 5 cos x - 3 sin x। और आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू वही वैल्यू है जो कि यहाँ दिया हुआ है, जो कि y की वैल्यू है। तो इसकी जगह हमने, चूंकि माइनस कॉमन है, तो हमने लिख दिया -y। अब इस -y को जब इधर हम ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा +y। तो इस तरह से d² y/dx² + y = 0, ये अपना क्वेश्चन प्रूव हो गया।
अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें दिया है y इक्वल टू cos इनवर्स x, हमें डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है। लेकिन ध्यान रखना है जो हमारा आंसर है वो y में होना चाहिए, ये सिर्फ y होना चाहिए, y के टर्म्स में निकालना है। तो चूंकि y इक्वल टू cos इनवर्स x दिया हुआ है, चूंकि हमें y के टर्म्स में निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू cos y, जैसे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप देख सकते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और cos y का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन y हो जाएगा और y का डिफ्रेंशिएशन dy अपॉन dx हो जाएगा। अब जब dy अपॉन dx अकेले निकालेंगे तो माइनस साइन y जो है ये 1 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो हो जाएगा -1 अपॉन साइन y, और -1 अपॉन साइन y का जो फार्मूला होता है ये होता है माइनस कोसेक y होता है। अब जब दोबारा इसको फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फार्मूला याद रखिएगा, माइनस कोसेक बाई का डिफ्रेंशिएशन होता है कोसेक माइनस कोसेक बाई काट बाई। तो इस तरह वो कोसेक बाई का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कोसेक बाई काट बाई। तो इसको फिर से रिपीट कर देते हैं, आप ध्यान रखिएगा कि ये फार्मूला मैंने लिख दिया है, कोसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स काट एक्स। अब चूंकि माइनस क्वेश्चन में दिया हुआ है और कोसेक बाई का डिफ्रेंशिएशन भी हो जाएगा माइनस कोसेक बाई काट बाई, तो माइनस माइनस तो यहाँ से देखिए प्लस हो गया है, तो कोसेक बाई का हो गया माइनस कोसेक बाई काट बाई, माइनस दिया है तो प्लस हो गया, लेकिन डी वाई अपॉन डी वाई एक्स तो लिखेंगे बाई के साथ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो डी वाई अपॉन डी एक्स है इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये दिया है माइनस कोसेक बाई दिया हुआ है। तो जब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू माइनस कोसेक बाई पुट करेंगे तो ये फिर से माइनस आ जाएगा, और कोसेक बाई करेंगे और कोसेक बाई यहाँ से भी दिया हुआ है तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर बाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो इसका डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है ये हो जाएगा कितना, माइनस काट बाई कोसेक स्क्वायर बाई। तो आप देख सकते हैं कि जब इसका हमने डबल डिफरेंशिएशन निकाला तो सिर्फ बाई दिया हुआ है, एक्स नहीं दिया हुआ है। यही क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि इसको हमें बाई के टर्म्स में एक्सप्लेन करना है। इस तरह से हमने क्वेश्चन 6 इसके डिस्कस किए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।